प्रश्न 641। सीपीयू की क्लॉक स्पीड सामान्यतः किस इकाई में मापी जाती है? ए. हर्ट्ज, बी. बाइट, सी. पिक्सल, डी. वॉल्ट। सही उत्तर है ए. हर्ट्ज। सीपीयू की क्लॉक स्पीड को सामान्यतः मही या गज में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न 642। प्लॉटर का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? ए. बड़े आकार के चित्र और तकनीकी रेखा चित्र बनाने के लिए, बी. ईमेल भेजने के लिए, सी. ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, डी. डेटाबेस बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. बड़े आकार के चित्र और तकनीकी रेखा चित्र बनाने के लिए। प्लॉटर बड़े आकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मैप्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 643। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ए. 16, बी. 8, सी. 10, डी. 2। सही उत्तर है ए. 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0-9 तथा AF का उपयोग होता है और इसका बेस 16 है। प्रश्न 644। कंट्रोल जोड़ Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. पिछली क्रिया को अनडू करने के लिए, बी. दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, सी. फाइल सेव करने के लिए, डी. नई विंडो खोलने के लिए। सही उत्तर है ए. पिछली क्रिया को अनडू करने के लिए। कंट्रोल जोड़ Z सामान्यतः अंतिम की गई क्रिया को अनडू करता है। प्रश्न 645। MS एक्सेल में SUMIF फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. शर्त के आधार पर संख्याओं का योग करने के लिए, बी. टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, सी. सेल्स को डिलीट करने के लिए, डी. चार्ट बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. शर्त के आधार पर संख्याओं का योग करने के लिए। SUMIF निर्धारित कंडीशन को पूरा करने वाली वैल्यूज का सम निकालता है। प्रश्न 646। IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करना, बी. मॉनिटर की ब्राइटनेस नियंत्रित करना, सी. फाइल कंप्रेस करना, डी. कीबोर्ड को नियंत्रित करना। सही उत्तर है ए. नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करना। IP एड्रेस नेटवर्क पर डिवाइस की लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन में सहायता करता है। प्रश्न 647। रैम में संग्रहीत डेटा की सामान्य विशेषता क्या है? ए. बिजली बंद होने पर डेटा समाप्त हो जाता है, बी. डेटा हमेशा स्थायी रहता है, सी. डेटा केवल CD पर रहता है, डी. ये केवल प्रिंटर में उपयोग होती है। सही उत्तर है ए. बिजली बंद होने पर डेटा समाप्त हो जाता है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, इसलिए बिजली बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है। प्रश्न 648। लिब्रेऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी. डेटाबेस सर्वर, डी. मीडिया प्लेयर। सही उत्तर है ए. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लिब्रेऑफिस राइटर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 649। .png फाइल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ए. ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर सकती है, बी. ये केवल ऑडियो स्टोर करती है, सी. ये केवल एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होती है, डी. ये केवल डेटाबेस में उपयोग होती है। सही उत्तर है ए. ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर सकती है। PNG एक रास्टर इमेज फॉर्मेट है और ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। प्रश्न 650। MariaDB किससे संबंधित है? ए. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी. वेब ब्राउज़र, सी. ऑपरेटिंग सिस्टम, डी. ग्राफिक्स एडिटर। सही उत्तर है ए. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MariaDB एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। प्रश्न 651।
कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों पर मुख्यतः क्यों किया जाता है? ए. मानव और ऑटोमेटेड बॉट में अंतर करने के लिए। बी. वीडियो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। सी. डेटा कंप्रेस करने के लिए। डी. पासवर्ड बनाने के लिए। सही उत्तर है ए. मानव और ऑटोमेटेड बॉट में अंतर करने के लिए। कैप्चा वेबसाइट पर ऑटोमेटेड बॉट्स को रोकने में सहायता करता है। प्रश्न 652। उबंटू किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। बी. मोबाइल एप्लीकेशन। सी. डेटाबेस। डी. वेब ब्राउज़र। सही उत्तर है ए. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। उबंटू एक लोकप्रिय डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रश्न 653। क्लिपबोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. कॉपी या कट किए गए डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए। बी. स्थायी बैकअप बनाने के लिए। सी. इंटरनेट चलाने के लिए। डी. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। सही उत्तर है ए. कॉपी या कट किए गए डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए। क्लिपबोर्ड कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट, इमेज आदि को अस्थायी रूप से रखता है। प्रश्न 654। .csv में डेटा सामान्यतः किससे अलग किया जाता है? ए. कॉमा। बी. स्लैश। सी. कोलन। डी. हाइफन। सही उत्तर है ए. कॉमा। CSV का अर्थ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, जिसमें वैल्यूज सामान्यतः कॉमा से अलग होती हैं। प्रश्न 655। HTTPS में S किस शब्द को दर्शाता है? ए. सिक्योर। बी. सिस्टम। सी. सर्वर। डी. सिंपल। सही उत्तर है ए. सिक्योर। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। प्रश्न 656। पाइचार्म मुख्यतः किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास के लिए लोकप्रिय है? ए. पाइथन। बी. HTML। सी. SQL। डी. असेंबली। सही उत्तर है ए. पाइथन। पाइचार्म विशेष रूप से पाइथन डेवलपमेंट के लिए बनाया गया IDE है। प्रश्न 657। एडवेयर का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? ए. अनचाहे विज्ञापन प्रदर्शित करना। बी. डेटा को बैकअप करना। सी. ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना। डी. हार्डवेयर को रिपेयर करना। सही उत्तर है ए. अनचाहे विज्ञापन प्रदर्शित करना। एडवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सामान्यतः उपयोगकर्ता को अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। प्रश्न 658। GPS तकनीक मुख्यतः किसके लिए उपयोग की जाती है? ए. स्थान और नेविगेशन निर्धारित करने के लिए। बी. टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। सी. डेटाबेस बनाने के लिए। डी. प्रिंट नियंत्रित करने के लिए। सही उत्तर है ए. स्थान और नेविगेशन निर्धारित करने के लिए। GPS सैटेलाइट्स की सहायता से किसी स्थान की पोजीशन और नेविगेशन की जानकारी देता है। प्रश्न 659। जेनकिंस मुख्यतः किस कार्य में उपयोग किया जाता है? ए. कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी। बी. फोटो एडिटिंग। सी. स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। डी. ऑडियो रिकॉर्डिंग। सही उत्तर है ए. कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी। जेनकिंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 660। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मशीनों को बुद्धिमान कार्य करने में सक्षम बनाना। बी. केवल डेटा स्टोर करना। सी. केवल फाइल प्रिंट करना। डी. कंप्यूटर की स्क्रीन का आकार बढ़ाना। सही उत्तर है ए. मशीनों को बुद्धिमान कार्य करने में सक्षम बनाना। AI का उद्देश्य ऐसी प्रणालियां विकसित करना है जो सीखने, तर्क करने और निर्णय लेने जैसे कार्य कर सकें। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.